अच्छा जी, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन हज़रात के लिए है जो फ़ॉरेक्स के अंदर एक्स-यूएसडी पे काम करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है सीपी, यानी डेली की ओपनिंग जो सेंटर पॉइंट होता है वो। ये राजा बैंकर साहब की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसका टेक प्रॉफ़िट और एसएल ये सारी चीज़ें हमने इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन किया हुआ है, ठीक है? मैं नहीं कह रहा कि मैंने उनसे खरीदी है, ना मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझसे खरीदें। जस्ट आपका थोड़ा-सा अभी टाइम लगने वाला है और इसको देखें, इसको चेकआउट करें। आप कम से कम पीछे जाकर अ, अभी चल रहा है 25 सितंबर, ठीक है? सॉरी अक्टूबर। तो अभी इसको पिछले 3 महीने तक जाके बैक टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। करना क्या है कि डेली की ओपनिंग जो होती है, उसको आपने मार्क करना है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग लिखी हुई आ रही है 4127, ठीक है? ये आप मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, यानी जो भी ओपनिंग होगी आपने वो लगानी 4127, ठीक है? इस तरीके से आपने ये लाइन लगानी, उसको न्यूट्रल लेना। ये तो हमारा सी पी है, सेंटर पॉइंट है, इसको ज़ीरो कर देना यानी 1। ये कोई भी कलर दे दें, इससे कोई इशू नहीं, ब्लैक ही दे दें, ठीक। अच्छा, आप चाहें तो इनकी जो पॉइंट्स है ना वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरी ओपनिंग जो दिख रही है ऊपर की साइड पे, अगर यहाँ पे आप नोट डाउन करें, यहाँ पे आ रही होती है, यहाँ पे जैसे कर्सर रखेंगे तो 4127.28, ठीक है? आप ये पॉइंट्स भी भले ऐड कर लें, कोई इशू की बात नहीं। इस तरीके से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद आपने काम क्या करना है, M13 में चले जाना है, ठीक है? तो M13 में जाने के बाद जो भी आपकी प्राइस आई है, इसको जाके आपके मोबाइल के अंदर ये होगा इस तरीके का कैलकुलेटर, उसको जहाँ पे हिसाब किताब करने के लिए मैथमेटिक्स, अगर आप लोगों ने पढ़ी है, मैंने तो नहीं पढ़ी मेरे ख्याल से। खैर, आप इसको -20 यानी 200 पिप ये कर देंगे, तो आपका इस तरीके से ये करते जाएं आप, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए। माशाल्लाह, आप पढ़े लिखे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप कोई गलती नहीं करेंगे। ये आपका बाय के लिए पहली सपोर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपने ना वीवर, ना कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं। इंडिकेटर से तो मुझे एलर्जी है ही है, आपको भी होनी चाहिए। अभी जो मैं बताने वाला हूँ इंशाल्लाह किसी इंडिकेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है? खुद से ये आपकी पहली सपोर्ट होगी। इसी तरीके से अगर आपने रेजिस्टेंस निकालनी है, जो आपने ओपनिंग लिखी है उसको +20 कर दें, वो आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है? तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कमज़ोर होती है, क्या होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा धीरे रखें, मतलब हमारे साथ रहें। तो ये आपका फर्स्ट जो है रेजिस्टेंस हो गया, फर्स्ट सपोर्ट हो गई, ठीक है? फिर क्या करना है, अगर ये ब्रेक हो जाती है, जैसे यहाँ पे ये सुबह ओपन हुई और मार्केट आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये देख रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर की साइड पे, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, ना कि वो वाली रेजिस्टेंस होना चाहिए। बस हमने डेली के इससे, यानी अगर ये सपोर्ट पे आई थी तो हमने यहाँ तक टारगेट रखना है अपना, यानी अगली जहाँ से ये ओपन थी, ओपन से फिर नीचे की साइड पे आई, तो ये सपोर्ट हमारी पड़ी हुई थी, यहीं से बाय गई है, फिर यहाँ तक, यहाँ से टारगेट यहाँ तक हो सकता है, यहाँ का टारगेट यहाँ तक हो सकता है। अगर ये ब्रेक होता तो फिर मज़ीद हम इससे -20 पिप्स करते और 200 पिप्स करते, यानी 20 पॉइंट्स जो है हम मज़ीद इससे जो है ना माइनस कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी नीचे की साइडों पे जो है सपोर्ट आती जाएंगी, और ऊपर की साइडों पे हम ऐसे ही 20-20 प्लस करते जाएंगे, तो वो हमारी रेजिस्टेंस आती जाएंगी। आपके सामने यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ तक गई, तो आपके 200 पिप यानी $20 बन जाते, 0.01 से भी। चले, मैं मैक्सिमम जो पहली ये होती है ना, देखें इसको मैंने बिल्कुल 1 पिक्सल किया हुआ है, यानी कमज़ोर होती है ना, टूट सकती है। आजकल गोल्ड इतना जो है ना हैवी चल रहा है, किसी को नहीं बख्श रहा, लेकिन आपको ज़रूर बख्शेगा अगर आप इस सेटअप को जो है ना अपने हिफ्स कर लें तो। ये आपकी पहली थी सपोर्ट, ये लें, इस तरीके से मैं दूसरी बना लेता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, मैं कैलकुलेटर भी कर लूँगा, कोई बात नहीं। इसको डबल कर देंगे और इसको ग्रीन ही रहने दें, क्योंकि सपोर्ट देख रहे हैं ना। पहले मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे 40 इस तरीके से। अच्छा, 20 और तो ठीक है, ओके। अब और भी मैंने नीचे रखनी है, कम से कम 3 लाइनें आपने नीचे की साइड पे सपोर्टें बना के बना लेनी है, 3, ठीक है? तो अगला पॉइंट आ रहा है हमारा
67 कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। पॉइंट ऐसे, ये हमारी तीसरी सपोर्ट थी। इसी तरह के ऊपर की साइडों पे भी। और अगर मज़ीद ये नीचे जाता है, फोर्थ सपोर्ट, जब तक ये जा रहा है आप इसकी सपोर्टें बनाते जाएं, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे ऐसे ही नहीं बाय और सेल कर देना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा हौसला रखें। एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है आपको एंट्री और एसएल कितना होगा, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आज के दिन में तो इतना ही गया था, तो ये सपोर्टें बना रहा था। ये हमारा ब्लैक वाली जो लाइन है, ये हमारी थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये हमारी ओपनिंग थी, और हम टाइम टू टाइम चलते हैं, जैसे हमें मार्केट का आगे नहीं पता। और ये हमारी पहली कैंडल खुली है, ये वाली पहली कैंडल है, ठीक है। जैसे मार्केट खुली तो ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और यहाँ से इसने जो है यहाँ पर जो है विक्स बनाई M13। अगर आपने नीचे के टाइम पे शिफ्ट होना है तो कोई मसला नहीं, आपने एंट्री और एग्जिट कहाँ से लेना है, ये दुश्वारी है ना। चलिए मैं बता देता हूँ। आपने जैसे ही मार्केट नीचे जा रही है ना, अगर इस CP से नीचे है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय लिमिट लगा देंगे 0.01 से। कैसे लगाने, जो आपकी प्राइस है सपोर्ट की फर्स्ट, उसको आपने मज़ीद यानी 7 पॉइंट ऐसे थे, मज़ीद इसमें 2 पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये आपके पूरा एंट्री जोन बन जाएगा। किसी भी एक लाइन से मार्केट जो है आगे पीछे नहीं जाती, पूरा एक जोन होता है। इसी तरीके से ये तो प्लस कर दिया हमने 7 के अंदर। इसी तरीके से हम 7 से 2 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, बाय लिमिट लगे होंगे, ठीक है। बाय लिमिट लगा होगा ऑर्डर, यहाँ पे बाय लिमिट लगा होगा, इसी तरीके से ना, ये बाय लिमिट लगा होगा हमारा ऑर्डर। इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं इसको क्लियर करके किसी दिन बताऊंगा। तो ये देखें कि अगर मार्केट यहाँ आई तो आपका बाय लिमिट कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था बाय लिमिट। और यानी 4109.28 पॉइंट टू पॉइंट हम करें ना यहाँ पे, तो इसका एसएल जो है, अगर आप चाहें तो इधर रख दें $2 का, चाहें तो आप यहाँ रख लें $4 का। लेकिन सुइटेबल एसएल होता है जो आपकी नीचे वाली लाइन भी आ रही है ना, जो आपने एक तो 20 इससे किया ही था, ठीक है। और मज़ीद आपने दो इसमें फिर प्लस, दो इसमें माइनस। अभी इसमें जो दो आपने माइनस किया, इससे भी आपने दो माइनस करने, ये आपका एस एल है, ठीक है। एग्जैक्ट एस एल तीनों एंट्रीज का आपका यही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। ये आपका एस एल रहेगा। लाइनों से समझ जाइएगा, ब्लू वाली लाइनें जितनी भी एंट्री जोन के लिए, रेड वाली लाइन आपको पता है एस एल के लिए होते हैं, ग्रीन वाली तो सपोर्ट ही। तो आप देखें कि अगर इसने हमारे दो ऑर्डर भी पिक किए यहाँ से और यहाँ से, तो ये आगे की तरफ निकल गया, टारगेट हमारा फिर यही रहेगा, इससे आगे की हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर हमारी एक टीपी भी हिट हो जाती है, यानी हमें 200 पिप्स मिल जाते हैं, तो हमारा डे क्लोज हो जाएगा। हम मज़ीद नहीं बैठेंगे मार्केट के अंदर, अपनी लाइफ को एंजॉय करने निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर एंट्री आपकी चली जाती है ऊपर की साइड पे, बाजू बहुत मार्केट चली जाती है, तो $18 मिलेंगे 0.01 से। अगर यहीं से आपका लॉस हो सकता है तो आपके $6 लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो 1:3 आपको यहीं से मिल सकता है मेरे भाई। ये ऐसे रेशो निकालने के तरीके हैं। और अगर आपकी नीचे वाली ट्रेड जो है वो पिक होती है बिल फर्ज, ये सारी चीज़ें आपने डेमो पे पहले करनी है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा जो है कमज़ोर होना पड़ेगा, मतलब होशियार होना पड़ेगा। और यहाँ से अगर सेंटर वाली बिल्कुल जो हमने 200 पिप्स किए थे इसमें, यहाँ से यहाँ तक आती है तो आपको $20 मिलेंगे प्रॉफिट। और अगर लॉस होता है अब तो $4 होगा, ठीक है। लॉस देख रहे हैं कम हो रहा है, अब प्रॉफिट देखें बढ़ रहा है। अगर बिल फर्ज आपने यहाँ पे भी 0.01 लगाई होती तो आपको यहाँ तक $22 मिलेंगे, और लॉस होगा आपका $2 का। टोटल अगर मैं मिलाऊँ तो इसके 6, इसके 4, इसके $2। अगर 3 लौटें भी आपने लगाई हैं इस हर एक लेवल पे, तो आपका $12 का जो है आपका नुकसान हो सकता था। और अगर आपका टारगेट होता तो 18, 20, दोबारा चलते, थोड़ी सी मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, ऐसे ही सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। 18 पहले में आ रहा है, दूसरे में 20 आ रहा है, और तीसरे में 22 आ रहा है। $60 अगर माइनस होते हैं इस तरीके से, तो फिर भी हमें $48 मिलने थे। खैर, समझ रहे हैं, ये कम है, बहुत है भाई। बस यही मेथड है, इसी चीज़ को आपने जो है नीचे वाले लेवल पे फिर और नीचे वाले लेवल पे हर जगह पे लगाने थे।
बिल फर्ज हम यहाँ इतना जल्दी सुबह उठते नहीं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे एंट्री ली, नहीं। आपने अभी अच्छे से ये स्ट्रेटेजी को तावीज़ बना के, मतलब याद कर लेना, कुछ भी कर लें भाई। आपने करना क्या है, डेली में जाएंगे, ओपनिंग देखेंगे, ठीक है। भूल जाएं सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप खुद निकाल लें, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आपको दे दी मैंने। आपने ओपनिंग देखनी है, ओपनिंग वाली लाइन को ब्लैक कर दें, कोई भी कलर दे दें, ठीक है। मार्क कर लें, उसके बाद M13 में आ जाएं, ठीक है। M13 में आने के बाद आप पहली सपोर्ट पहली रेजिस्टेंस लगाएं। जब मार्केट नीचे सपोर्टों पे जाएगी तो आप वहाँ बाय लिमिट ऑर्डर लगा दें। आपको एसएल भी बता दिया आप किस तरीके से लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ इसी तरीके से और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए, बल्कि एंट्री तो आप बाय लिमिट लगा चुके हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कोई कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न या क्या शहादत मिली थी कि यहाँ से ये बाय हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू टाइप बना था, ठीक है। ये पूरा डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे पैसा था, तो ये वाला हैमर आपको बाद में दिखता है और यहाँ पे आप एंट्री ले रहे होते हैं 15 वाले, तो एसएल कितना बड़ा हो जाता, मार्केट नीचे इसका एसएल तो खाने जाती है, ठीक है। तो तकरीबन आपका यहाँ से अगर यहाँ करता 13-14 डॉलर का आपका जो है 17 डॉलर का बल्कि आपका ऐसा लग जाता है यहाँ से, लेकिन आपको एंट्री छान के दे दी और जो है बिल्कुल परफेक्ट दे दी। आपको 3 एंट्रीज मिल रही है। सबसे बड़ी वाला जो आपका ऐसा लगेगा ना वो आपको 6 लगेगा, फिर जो मीडियम वाला है उसमें 4 डॉलर जाएंगे, जो सबसे छोटा है उस पर 2 डॉलर जाएंगे। अब आपकी मर्जी है जितना ऐसा बर्दाश्त कर सकते हैं, कम से कम 6 डॉलर जाएँ, और 18 डॉलर आ रहे हैं तो यार इनफ है, मतलब अच्छा है। और खुजली हो रही है कि और नीचे जाना है और देखना है, भली चले जाओ, कोई मसला नहीं भाई, चले जाओ। इसी कैलकुलेशन को आप हर एक लेवल पे देख सकते हैं, हर एक सपोर्ट हर एक रेजिस्टर पे देख सकते हैं। तो M5 में अगर जाते हैं तो मार्केट ने एक पार्शल हैमर बनाया था, देखें कलर मेल्यूबल नहीं रखता, ये आपकी सपोर्ट थी ना, क्योंकि मार्केट तो ऐसे खुली थी यहाँ पे। आगे का हमें कुछ नहीं पता, मैन्युअली जो सपोर्ट रजिस्टर निकाली जाती है ऐसे निकाली जाती है, ऊपर की साइड पे निकाली जाती है, वेल एंड गुड, वो भी होनी चाहिए, लेकिन आप जो कैलकुलेशन करेंगे क्या, ओपनिंग से 20 माइनस 20 प्लस, ठीक है, 200 प्लस पिप्स नीचे और 200 पिप्स जो है ऊपर की साइड पे इस तरीके करेंगे। नीचे वाला लेवल आपको खुद पता होता है, सपोर्ट होता है, क्योंकि नीचे जाएगी तो कोई ना कोई चीज़ उसको रोकती है। तो आप अपने आप से जो है सपोर्ट निकालना स्टार्ट कर दें, सीखना शुरू कर दिया आपने। तो जाएँ जाएँ कैंडलों के नाम पढ़ते जाएँ, हमने बीच में कहीं भी नहीं घुसना, ये कितनी भी रेड कैंडल है, बुलिश कैंडल बने, हमने कहीं भी नहीं घुसना। जब हमारे जोन में मार्केट आ जाए, वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो हम देखेंगे, अदरवाइज अगर बाय के लिमिट आपके पड़े हुए तो वो भी गुड है। ये पार्सल हैमर बना होता है, यहाँ पे आप एंट्री लेते जब भी एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाता, तो इसीलिए देखें, चलते जाएं चलते जाएं। फिर मार्केट जैसे ही ऐसे ऊपर गई है, ठीक है, फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे से, ये तो इसकी ओपनिंग है, हम यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर रहे। फिर भाई मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, देखें फिर उसी लेवल में आ रही है। ये इसी से मोहब्बत करेगी और किसी से भी मोहब्बत नहीं करेगी। ये दूसरी सपोर्ट थी, इसको यहाँ जाना था लेकिन नहीं गई, फिर नीचे यानी आपके यहाँ पे आपके 12 डॉलर जाते। ये इसकी तीसरी सपोर्ट थी, मार्केट ने यहाँ भी नहीं रुकी, प्रेशर था, आपके फिर 12 डॉलर जाते। इवन यहाँ पे आ गई चौथी सपोर्ट पे। अब यहाँ से देखें, मैं मानता हूँ आपके चार जो है सेल मेरी वजह से लग गए, मैं माजरत करता हूँ आपसे, ठीक है। और क्यों लग गए अभी मैं बताता हूँ। 4 एसएल और हर एक सपोर्ट पे जो आपके एसएल लगे थे वो आपके तकरीबन कितना था, अल्लाह भला करे, आपके थे 12 डॉलर जा रहे थे ना हर सपोर्ट पे, ठीक है, 0.01 से, और कुछ भी नहीं। ये आपको लाइनें जोन लगाने के लिए होती है ना, यहाँ पे एक और भी तो लगनी है इससे नीचे वाली, यहाँ पे भी आपका 0.01 की लोड पड़ी होगी, 5, और ये आपका ये आ गया। अगर ये गलती से पिक हो जाता, गलती से मतलब, वैसे तो नहीं, गलती से पिक हो जाता, और इसका एसएल भी आपको पता है, फिर जो नीचे वाली लाइन है फिर उससे मजीद दो, तो 4328 आपका ये एसएल, गलती से बोल रहा हूँ, गलती से, अगर ये हो जाता है पिक, आप तो इसको देख रहे होते हैं इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, और यहाँ पे एंट्री लेते, नहीं तो इसके पुल बैक पे लेते, ठीक है, फिर भी आपके एसएल कितने बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे एसएल फिर भी वहीं रहेंगे, फिक्स टू फिक्स एसएल रहेगा। अभी मैंने आपके एसएल बिल्कुल जो है ना, इसमें नुकसान मैंने आपको दिलवाया 1 2 3, चलो 3 को मल्टीप्लाई करें अगर ऐसे भी ना, कि हर ट्रेड के सेटअप पे मैंने आपको 36 डॉलर का आपको नुकसान दिलवाया,
लेकिन अगर ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाती, विद इन अ मिनट या यहाँ तक जाती, वहाँ तक छोड़ते चले यहाँ तक, तो आपको फिर भी ये वाला तो मिल नहीं था ना, यानी $60, 0.03 लगाया, 0.01 हर आप लेवल ने लगाया था, यहाँ भी लगाया था, यहाँ भी लगाया था, यहाँ पे ये रेड वाली तो एस एल है आपका, यानी स्टॉप लॉस लगा होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर बाय लिमिट पिक होता है, पिक होते ही जो है अगले लेवल तक मार्केट जाती है। तो आपको $60 मिलते, और इससे आप ये भी माइनस करें ना, तो फिर भी आप $24 प्लस में होते। ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट आपके ले लिए, उसको मज़ीद रिफाइन करें, देखें, समझें चीज़ को। ये वो चीज़ है, मत पूछें, मतलब मत पूछें, बता तो दिया ना, अभी पूछने आए क्या। तो भाई दुआओं में याद, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बैक टेस्ट करें, जहन पे जोर लगाएं, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए 5वीं 6वीं क्लास में दोबारा दाखिला ले लें, क्योंकि हमारे कोर्स तो हैं बहुत महंगे। दुआओं में याद। मजाक बहुत हो गया, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ओपनिंग मार्क करनी है, M13 में जाना है, खुद से मैन्युअली सपोर्ट जो रजिस्टर ने निकालनी है, आपने कैसे निकालनी, आपकी ये थी एंट्री पॉइंट, इससे माइनस करेंगे तो ये आपकी सपोर्ट निकलती जाएंगी, ये जहाँ तक जा रहा है उसको जाने दें, ऐसे ही माइनस करते जाएं, वो आप सपोर्टों के लिए लाइनें नीचे लगाते रहें, ठीक है। अगर ये ऊपर की साइड निकलता जा रहा है तो आप इसको +20 करते जाएं, जहाँ तक भी जा रहा है इसको 20 करते जाएं, वो आपके रजिस्टर में होंगे, कहीं ना कहीं से आपको ट्रेड इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और बाकी तो मैंने बता दिया कि कैसे रिफाइन करना है, एंट्री एग्जिट सब बता दिया, क्योंकि मैं नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। चलें प्रैक्टिस करें, अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आता जब भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अपनी गलती सुधारूँ, आप तो होशियार हैं ही।